सुबह के 6 बज चुके हैं और दिन की शुरुआत करंट अफेयर्स के साथ। तो जैसे कि हमारा और आपका मुलाकात सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स के इस सीरीज में होता है, जिसमें कि हम करंट रिलेटेड इश्यूज़ के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो कि करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछा जाता है, उन सारे टॉपिक को वन बाय वन करके कंप्लीट करते हैं। तो इसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे 2025-26 का जो प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है उसके बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ एंड नाउ यू अगेन स्टे ट्यून स्टडी आर्ट। आइए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यह जो प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन है इसको चार्ट बना के दिया गया है, यानी कि एक तरफ सम्मेलन या बैठक का जगह दिया गया है, नाम दिया गया है, आयोजन की तिथि कहाँ पर हुआ था यानी स्थल, और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बात है उनको यहाँ पे इंगित किया गया है। पहला सम्मेलन या बैठक का बात करें तो पहला भारत बिजली शिखर सम्मेलन 2026 यह जून 2026 में नई दिल्ली में हुआ था, और इससे संबंधित मुख्य बात यह है कि यहाँ पर स्वच्छ ऊर्जा विस्तार और विकसित भारत का रोड मैप तैयार किया गया था। पहला भारत बिजली शिखर सम्मेलन 2026 के दरमियान। अगला है नीति आयोग की गवर्नर काउंसिल की 11वीं बैठक। यह जून 2026 में हुआ बैठक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, और इसका जो मुख्य बिंदु है विकसित भारत @ 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। नीति आयोग की गवर्नर काउंसिल की 11वीं बैठक में ऐसा बात कहा गया। अगला है युवा विकसित भारत मेरा भारत युवा सम्मेलन जून 2026 में हुआ, कहाँ पर, नई दिल्ली में, और इसके जो मुख्य बिंदु हैं युवाओं की राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी, युवा विकसित भारत मेरा भारत युवा सम्मेलन का यहाँ पे मुख्य बात था। अगला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 मई 2026 में यह किया गया, कहाँ पर, तो बेंगलुरु में किया गया, और इसका जो मुख्य बात यह है कि इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य जल वितरण, संरक्षण, प्रबंधन प्रणालियों में दक्षता, स्थिरता और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करना है। राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 का। जल क्षेत्रीय परिषद की 26वां सम्मेलन मई 2026 में हुआ, और ये बस्तर छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। इसका जो मुख्य बात है अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, विकास कार्य और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बेहतर समन्वय और महत्वपूर्ण विषयों का मंथन किया जाना मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वां सम्मेलन में कहा गया। अगला है नवाचार और समावेशिता पर 10वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन अप्रैल 2026 में हुआ, और ये कहाँ हुआ है, चंडीगढ़ में। इसका मुख्य बातों का बात करें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यह आयोजित किया गया, और इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य विषय था नवाचार एवं समावेशिता, भारत के स्वास्थ्य को भविष्य को आकार देने वाली सर्वोत्तम प्रथाएं। नवाचार और समावेशिता पर 10वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2026 में ऐसा कहा गया। अगला है शॉर्ट इन संवाद 2026 अप्रैल 2026 में किया गया, कहाँ पर, तो यह गोवा में किया गया, और यहाँ पे जो मुख्य विषय है वह है भविष्य के लिए तैयार ऑडिट के माध्यम से डिजिटल भारत को सुरक्षित करना, अनुकूल आश्वासन प्रगति करना। यह क्या है तो यह शॉर्ट इन संवाद 2026 का मुख्य विषय है। एक बार पुनः रिकॉल कर लिए जाते हैं, देखिएगा। पहला भारत बिजली शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है, और इसका जो इस बार का मुख्य बिंदु रहा स्वच्छ ऊर्जा विस्तार और विकसित भारत का रोड मैप तैयार करना। नीति आयोग की गवर्नर काउंसिल की 11वीं बैठक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में हुआ, और इस बार का यहाँ पे बात किया गया विकसित भारत @ 2047 के लिए समावेशी मानव विकास पर जोर देना रहा। अगला है युवा विकसित भारत मेरा भारत युवा सम्मेलन, यह जून 2026 में हुआ, नई दिल्ली में हुआ, और इस बार का जो यहाँ पे मुख्य बिंदु रहा युवाओं की राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी करना। अगला है राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 मई में हुआ है, और ये बेंगलुरु में हुआ है। इसका मुख्य बात है इस जल सम्मेलन का उद्देश्य जल वितरण, संरक्षण, प्रबंधन प्रणालियों में दक्षता, स्थिरता और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करना है। राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन का। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वां सम्मेलन
मई 2026 में हुआ है बस्तर छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पे जो मुख्य बात कहा गया, अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, विकास कार्य और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बेहतर समन्वय जैसे कि महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया गया मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वां सम्मेलन के अंतर्गत। अगला है नवाचार और समावेशिता पर 10वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन अप्रैल 2026 में हुआ है चंडीगढ़ में। जो मुख्य बात यहाँ पे निकल के आया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया और इस वर्ष के सम्मेलन का विषय रहा नवाचार एवं समावेशिता, भारत के स्वास्थ्य भविष्य को आकार देने वाली सर्वोत्तम प्रथाएं थी। अगला बात करें सर्ट इन संवाद 2026 का, तो ये अप्रैल 2026 में हुआ और ये गोवा में। मुख्य विषय का बात करें तो भविष्य के लिए तैयार ऑडिट के माध्यम से डिजिटल भारत को सुरक्षित करना, अनुकूल आश्वासन और प्रगति देना इस बार का सर्ट इन संवाद 2026 का जो मुख्य बात रहा है। राष्ट्रीय शीतल जल मत्स्य पालन सम्मेलन यह मार्च 2026 में श्रीनगर में इसका आयोजन हुआ और इसका उद्देश्य था पर्वतीय क्षेत्रों में मछलियों के उत्पादन और आजीविका को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य पालन सम्मेलन 2026 श्रीनगर में हुआ, याद रखिएगा, पर्वतीय क्षेत्र के मछलियों को उत्पादन और आजीविका को बढ़ावा देना यहाँ पे मुख्य विषय रहा है। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का बात करें तो मार्च 2026 में हुआ, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और इस सम्मेलन के जरिए भारत और अफ्रीका ने विद्युत क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए रणनीतिक साझेदारी किया है। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026। कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन 2026 मार्च 2026 में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इस बार का जो मुख्य विषय रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अगला प्राकृतिक 2026 शिखर सम्मेलन जो कि मार्च 2026 में आयोजन किया गया नई दिल्ली में और इस बार का मुख्य बात रहा है इसमें इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन, इसकी निगरानी को मजबूत करना तथा भारत के जलवायु लक्ष्यों को डिजिटल तकनीकी के साथ पूरा करना। प्रकृति 2026 शिखर सम्मेलन, नाम से ही पता है प्रकृति को जो हमें लाभ पहुंचाता हो ऐसी बातों किया गया। तो क्या किया गया, इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल लॉन्च किया गया। अब क्वेश्चन कहेगा कि इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल लॉन्च किया गया किसके दरमियान, तो प्राकृतिक 2026 शिखर सम्मेलन के दरमियान। काम क्या करेगा, उद्देश्य क्या रहेगा, तो इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन निगरानी को मजबूत करेगा और भारत के जलवायु लक्ष्यों को डिजिटल तकनीक के साथ यह पूरा करने में सक्षम होगा। प्रकृति 2026 शिखर सम्मेलन। विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 मार्च 2026 में आयोजन किया गया, नई दिल्ली में किया गया और इसका मुख्य विषय जल के लिए उद्योग रहा, जिसका उद्देश्य सतत जल प्रबंधन को बढ़ावा देना तथा सभी को स्वच्छ जल तक पहुंच प्रदान करना है। इसका विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 का मुख्य बात। 39वां सूरज कुंड मेला जनवरी 2026 फरीदाबाद में हुआ है और थीम स्टेट इस बार का है उत्तर प्रदेश एवं मेघालय, जबकि पार्टनर देश है मिस्र। इस बात को याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने कहा 39वां सूरज कुंड मेला 2026 जनवरी 2026 में भारत में ही आयोजन हुआ, फरीदाबाद में। ये भाई कहाँ, हरियाणा में। और इस बार का थीम स्टेट रहा उत्तर प्रदेश मेघालय, जबकि पार्टनर देश रहा मिस्र। भारतीय भाषाओं पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, भारतीय भाषाओं पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जनवरी 2026 में इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में और इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया। अगला है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2026 में मनाया गया। गांधी जी के अफ्रीका से भारत आने पर प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक। इस बार आयोजन उड़ीसा भुवनेश्वर में किया गया। इस बार का मुख्य विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। प्रवासी भारतीयों का योगदान 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का जो है मुख्य विषय रहा है। 53वां विश्व पुस्तक मेला जनवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजन किया गया। पुस्तक मेला का अतिथि देश कतर, फोकस देश रहा स्पेन। अतिथि देश कतर, फोकस देश रहा स्पेन। काशी तमिल संगमम दिसंबर 2025 में हुआ वाराणसी में और इसका आयोजन मिशन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। मुख्य विषय रहा लेट्स लर्न तमिल, तमिल करक्कलम। तो यह है हमारा काशी तमिल संगम। एक बार पुनः इसको हम रिकॉल किए चलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए, राष्ट्रीय शिखर जल मत्स्य सम्मेलन 2026 मार्च 2026 श्रीनगर में हुआ। इसका उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्र में मछलियों को उत्पादन और आजीविका को बढ़ावा देना। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 मार्च 2026 में नई दिल्ली में हुआ और इसका जो मुख्य विषय है
इस सम्मेलन के जरिए भारत और अफ्रीका विद्युत क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया है। अगला है कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन 2026, मार्च 2026 में नई दिल्ली में हुआ है यह। और इसमें जो मुख्य विषय है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन 2026 का। प्रकृति 2026 शिखर सम्मेलन मार्च 2026 में नई दिल्ली में हुआ और इसमें इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल लॉन्च किया गया। इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन की निगरानी को मजबूत करना और भारत के जलवायु लक्ष्यों को डिजिटल तकनीकों के साथ पूरा करना है। प्रकृति 2026 शिखर सम्मेलन के जरिए विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 मार्च 2026 में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है और इसका मुख्य विषय है जल के लिए उद्योग। क्या रहा? जल के लिए उद्योग, जिसका मुख्य उद्देश्य सतत जल प्रबंधन को बढ़ावा देना और सभी को स्वच्छ जल तक पहुंच प्रदान करना है। विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 का 39वां सूरजकुंड मेला 2026 जनवरी 2026 में फरीदाबाद में हुआ है और यहाँ पर मुख्य बात है थीम स्टेट उत्तर प्रदेश एवं मेघालय है, जबकि पार्टनर देश कौन सा है? मिस्र है। भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जनवरी 2026 नई दिल्ली में हुआ है और इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया है। भारतीय भाषाओं पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जनवरी 2026 में नई दिल्ली में हुआ है और इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति जी द्वारा किया गया है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो कि जनवरी में मनाया जाता है, इस बार उड़ीसा भुवनेश्वर में मनाया गया है। मुख्य विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का इस बार का मुख्य विषय रहा है। 53वां पुस्तक मेला का बात करें, 53rd वर्ल्ड बुक फेयर का बात करें तो यह जनवरी 2026 नई दिल्ली में हुआ है। अतिथि देश कतर और फोकस देश स्पेन रहा है। नेक्स्ट, काशी तमिल संगमम 2025 दिसंबर 2025 में हुआ है, वाराणसी में हुआ है। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है और मुख्य विषय लेट्स लर्न तमिल तमिल करकलम। तो यह जो है हमारा यह है काशी तमिल संगम 2025। अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 दिसंबर 2025 गांधीनगर गुजरात में हुआ है और इसका उद्देश्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख आधार जैसे कृषि, पशुपालन, डेयरी और सहकारिता को आधुनिक तकनीक से जोड़ना। उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 का सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन 2025 नवंबर 2025 में हुआ है और ये भारत मंडपम में हुआ है। इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया, नीति आयोग के सहयोग से सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन 2025। अगला है पुलिस महानिदेशकों एवं महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन नवंबर 2025 में हुआ, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है और इसकी अध्यक्षता पीएम मोदी जी द्वारा किया गया। उद्घाटन अमित शाह ने किया और इस बार का विषय है विकसित भारत सुरक्षा आयाम। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का 9वां संस्करण अक्टूबर 2025 में हुआ है, यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ है और इस बार का थीम का बात करें तो इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म का अनावरण ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा किया गया और इसका आयोजन दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन इंडिया द्वारा किया गया। बस याद रखना है इस बार कि 9वां संस्करण इंडिया मोबाइल कांग्रेस का कहाँ हुआ? यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ। ठीक, थीम क्या था? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन सितंबर 2025 विशाखापट्टनम में हुआ। इस बार का विषय है विकसित भारत सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। विकसित भारत सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन का थीम रहा है, विषय रहा है। 4th वर्ल्ड फूड इंडिया का बात करें सितंबर 2025 में वो भारत मंडपम नई दिल्ली में। थीम का बात करें तो समृद्धि के लिए प्रसंस्करण और उद्देश्य भारत को वैश्विक खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित करना है। 4था वर्ल्ड फूड इंडिया का। अगला है पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन सितंबर 2025 नई दिल्ली में यह हुआ है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो एक बार पुनः रिकॉल किए चलते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, अर्थ शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में हुआ है। उद्देश्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन, डेयरी और सहकारिता को आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। उद्घाटन इसका गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन भारत मंडपम में हुआ है और इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया, नीति आयोग के सहयोग से। सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन 2025 पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षकों के 7वें अखिल भारतीय सम्मेलन नवंबर 2025 में हुआ है, रायपुर छत्तीसगढ़ में, नवा रायपुर में। इसकी अध्यक्षता पीएम मोदी जी द्वारा किया गया। उद्घाटन अमित शाह किया और विषय क्या है? विकसित भारत सुरक्षा आयाम।
अगला है इंडिया कांग्रेस मोबाइल, यह नया संस्करण है, अक्टूबर 2025 में आयोजन हुआ यशोभूमि नई दिल्ली में। इसका थीम है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। इसका अनावरण कौन करता है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी करते हैं। किसके सहयोग से? दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन इंडिया के सहयोग से। अगला है ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन सितंबर 2025 विशाखापत्तनम में होता है। विषय का बात करें, विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन इसका विषय रहा है। फोर्थ वर्ल्ड फूड इंडिया का बात करें तो सितंबर 2025 में हुआ है, भारत मंडप नई दिल्ली में हुआ है। थीम का बात करें तो समृद्धि के लिए प्रसंस्करण, और उद्देश्य इसका है भारत को वैश्विक खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित करना। चौथा वर्ल्ड फूड इंडिया का क्या है उद्देश्य है। अंतिम है आज का, पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन सितंबर 2025 नई दिल्ली में यह होता है आयोजन, और इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो यह था हमारा प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2025-26, जहां से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से देखने को मिलता है। आप कोई 72वीं बीपीएससी AEDO 34.0, बिहार एसएससी, सचिवालय सहायक, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस आदि की अगर तैयारी करते हैं तो ज़रूर हमारे वीडियो को आपने रिवीजन कीजिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसी नोट पे मैं एंड करता हूँ बात को कि आपका दिन शुभ हो, और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ही आपके जीवन में उन्नति हो। चलिए एक बार चैनल से जुड़िए, दोबारा रिवीजन कीजिए। अगेन स्टे ट्यून्ड, स्टडी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, थैंक यू।